हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आज क्लास 7th के सेकंड चैप्टर को करेंगे। चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हेल्थ क्या है, यानी कि हेल्थ की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो पता चलेगी। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है एक प्रॉपर हेल्थ को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें मेन हैं। फर्स्ट क्या है कि जो इसकी डेफिनेशन, जो चैप्टर का नेम है, इसी में हमें पता चल रहा है कि गवर्नमेंट और हेल्थ, ये दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट और हेल्थ। तो ये इस चैप्टर का मेन जो मोटिव है कि गवर्नमेंट जो वो हेल्थ प्रोवाइड करने में, या उसका क्या रोल है कि गवर्नमेंट जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करने में। ठीक है, अब चैप्टर को हम यूनिट के बेस पे, मतलब उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इस यूनिट में दो चैप्टर हैं। फर्स्ट है सेकंड और थर्ड जो चैप्टर हैं वो दोनों स्टेट गवर्नमेंट के को लेकर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसमें सेकंड चैप्टर जो है ये हेल्थ से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट जो वो हेल्थ में कैसे फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है, उसका क्या रोल होता है। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड चैप्टर आएगा उसमें भी आगे हम पढ़ेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या क्या काम करती है। ठीक है, फिर ये आता है कि जो स्टेट है, यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट का जो मीनिंग है वो हम किसी राज्य से लेके चलते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एक्सेट्रा। ठीक है, नॉट कंट्री लाइक इंडिया, मतलब इंडिया को लेके नहीं चल सकते कि इंडिया को हम एक स्टेट मान के जैसे हम चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर बोलते हैं तो इंडिया को एक स्टेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इनको रिलेट करके करेंगे। ठीक है, अब यूनिट के प्रोस्पेक्टिव में हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, इसमें हम ये स्टडी करेंगे, हम बता चुके हैं। अब ये देखते हैं कि पीपल की जो एक्सेप्टेशंस होती है वो क्या होती हैं। एक गवर्नमेंट से जो पीपल एक्सेप्ट, उनकी क्या एक्सेप्टेशंस होती है या उनकी क्या उम्मीदें होती है। यही होती है ना कि वो पीपल के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम जो है ये रिलेट करके देखेंगे कि जो ये वेलफेयर ऑफ पीपल है, ये जो गवर्नमेंट वर्क करती है, वर्क ऑफ गवर्नमेंट है, इससे रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो काम करती है वो लोगों की भलाई के लिए है या नहीं है, इससे रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आता है कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या, वह इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स बनते हैं मेन वो बता देते हैं कि इसमें फर्स्ट आएगा कि हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर जो है वो कैसा है, कि कैसे यहाँ पर जो है हेल्थ सिस्टम है वो वर्क करता है, कैसे चलता है। ठीक है, सेकेंड आता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर। ठीक है, तो जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो दो प्रोस्पेक्टिव्स में, दो जो टाइप्स है उसमें डिवाइड हो जाता है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर। ठीक है, सेकंड द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख, यानी कि ये गवर्नमेंट का जो रोल है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है, इसको दिखाने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आया है हाकिम शेख का। ठीक है, तो उनकी स्टोरी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। ठीक है, तो हम चैप्टर फर्स्ट का एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे कांता ने क्या था कि कांता को जो वोट डालने के लिए जाना था तब भी वो एक लाइन में खड़ी थी। ठीक है, और जब उसको अपनी बच्ची का इलाज करने के लिए जाना था हॉस्पिटल में तब भी उसको एक लाइन में खड़ा होना पड़ा था। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस प्रोस्पेक्टिव को देखते हैं कि जो हेल्थ केयर है वो इक्वालिटी से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि इक्वालिटी हेल्थ केयर के उसमें इक्वालिटी सबको प्रोवाइड है या नहीं है, सब इक्वल बेस पे काम वर्क करते हैं कि नहीं। जैसे जब कांता ये सोच रही है कि वो जब लाइन में अपनी लड़की को लेके खड़ी है तो वो ये सोच रही थी ना कि जैन साहब के साथ अगर ऐसा कुछ होता या उनके घर पे कोई प्रॉब्लम होती तो उनको इस लाइन में नहीं लगना पड़ता। ठीक है, तो इसी बेस पे जो है ये हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी जो का जो है, इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि चैलेंजेस टू इक्वल एंड इक्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब ये कहता है कि जो इक्वल करने के लिए या इक्वालिटी को हेल्थ केयर सिस्टम में इक्वालिटी फैसिलिटीज़ हैं इनको प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन सी चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने के लिए पड़ते हैं, गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दिस। तो इसमें सेकेंड आता है कि गवर्नमेंट का इन सब में क्या रोल होता है, ये गवर्नमेंट जो है वो कैसे हेल्प आउट करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि केरला एक्सपीरियंस, यानी कि केरला एक स्टेट है इंडिया में, साउथ वेस्टर्न स्टेट है। ठीक है, वहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतना अच्छा है, यानी कि एक मॉडल है, केरला मॉडल जिसको बोलते हैं, वो हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ पे अच्छा है, डेवलप्ड है, उसका एक्सपीरियंस करते हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक कंट्री है जो है कोस्टा रिका। ठीक है, कोस्टा रिका जो कंट्री है इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है इन दोनों पर्सपेक्टिव, यानी कि एक स्टेट के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, दूसरा कंट्री के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि हेल्थ केयर सिस्टम जैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो कैसे रोल प्ले करती है। ठीक है,
अब देखिए ये हमारे चैप्टर सेकंड जो चैप्टर है उसका फ्रंट पेज है। तो इसमें हमें यही बता रखा है कि जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी में जो पीपल है वो एक्सेप्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। और ये कैसे कैसे काम करती है, किस किस उसमें प्रोविजंस में जो है वर्क कर सकती है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, हाउसिंग हो गया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब जो फील्ड होते हैं इसमें ओवरऑल जो है वो गवर्नमेंट जो है वर्क करती है जो है पीपल के वेलफेयर के लिए, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे व्हाट इज़ हेल्थ, यानी कि हेल्थ की क्या डेफिनेशन वो करेंगे। चलो इससे पहले अभी ये बताओ कि ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, आपकी बुक में आपको ये पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, इन पिक्चर्स को ये एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप ये लगाओ कि हेल्थ से रिलेटेड कौन सी पिक्चर है, ठीक है। उन पर जो है क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद हम हेल्थ की जो है डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। यस, हमने ये डेफिनेशन, ये हमने पिक्चर्स देखी, उसके बाद हमने ये जो पैराग्राफ दिया इसको रीड किया, उसके बाद हमें पता चला कि व्हाट इज़ हेल्थ है। तो हेल्थ की डेफिनेशन पता चली क्या है कि मीन्स एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड द इंजरी, ठीक है। यानी कि हेल्थ का मीन क्या है कि एबिलिटी दूर रहना, फ्री होना इलनेस बीमारी से और इंजरी चोट से, ठीक है। यानी कि चोट और बीमारी से दूर रहने की जो एबिलिटी है उसी को हम हेल्थ कहते हैं। लेकिन बट द हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़, ठीक है। जो हेल्थ है वो सिर्फ डिजीज़ के बारे में नहीं है, ठीक है। अदर देन डिजीज़ वेरियस अदर फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ है, ठीक है। तो डिजीज़ के अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक कैसे हो गया, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रियस फूड, ठीक है। तो कि हमें अच्छा पानी पीने को ना मिले, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाला जो फूड है वो प्रोवाइड ना हो, अच्छा सा मतलब हेल्दी फूड हमें प्रोवाइड ना हो, तो ये क्या है, ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आ गया हेल्थ डिपेंड्स ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो हेल्थ क्या है वो डिपेंड करती है ओवरऑल डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति की जो यानी कि पर्सन है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है, यानी मेंटली भी, फिजिकली भी, स्ट्रेंथ जो भी उसकी डेवलपमेंट होती है उसको हम हेल्थ पे डिपेंड करेंगे। हेल्थ उन सब डेवलपमेंट्स पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया कि लाइक एक्टिव और गुड स्पिरिट इन आवर स्फेयर ऑफ ऑल, एवरी स्फेयर ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये कहता है कि मतलब जो लाइफ के हर स्फेयर में, हर किसी उसमें ये बोला है ना मैंने, मेंटली और फिजिकली, या मतलब जैसे आप लोग बहुत सारे रोल प्ले करते हो, आप स्कूल में आते हो, मतलब एज ए स्टूडेंट्स वर्क करते हो, किसी टीम के साथ खेलते हो, एज ए प्लेयर और एज ए लीडर वर्क, मतलब कैप्टन जो है वर्क करते हो, तो वो आपकी जो सारे रोल्स में जो एक्टिवनेस होती है, गुड स्पिरिट होता है, वो जो है वो एक हेल्थ पे डिपेंड करता है, या उसकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है, एक्टिवनेस जो होती है वो हेल्थ पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर आता है नो मेंटल स्ट्रेन, ठीक है, यानी कि कोई मेंटल स्ट्रेस जो है वो नहीं होता है गुड हेल्थ में, ठीक है। तो जी हेल्थ की डेफिनेशन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि एबिलिटी रिमेन फ्रॉम द इलनेस एंड इंजरी एंड ऑल डिपेंड्स ऑन ऑल आवर डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल लाइक एक्टिव एंड गुड स्पिरिट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि नीड ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि हमें हेल्थ केयर की नीड क्यों होती है, हमें ज़रूरत क्यों होती है कि एक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। पहले तो आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया कि टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस, यानी कि जो बीमारी होती है उससे बचने के लिए, और या फिर अगर बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए हमें हेल्थ केयर सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि वी आर रिक्वायर्ड टू हैव फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक एक्सेट्रा। तो ठीक है कि हम इन सब जो फैसिलिटी, ये सब फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड होती है कि इलनेस को जो है ट्रीट करने के लिए हमें इनकी रिक्वायरमेंट, इन फैसिलिटीज़ की जो है रिक्वायरमेंट होती है। हेल्थ सेंटर हो गए, हॉस्पिटल हो गई, ठीक है, लेबोरेटरी हो गई, ब्लड बैंक हो गए, इन सब की, ठीक है। अब हमें ये भी पता होगा कि हॉस्पिटल की बीमारी हो गई तो उसके इलाज के लिए जाएंगे, लेबोरेटरी है तो कि टेस्ट वगैरह करवाने के लिए जाएंगे, एम्बुलेंस सर्विस है कि भी अगर कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो एट द प्रेजेंट एम्बुलेंस जो है वो सर्विस हमें प्रोवाइड हो जाए, ठीक है।
है। ब्लड बैंक भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या किसी तरह से मतलब किसी ऑपरेशन वगैरह में हमें ब्लड बैंक की ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है एक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए हमें इनकी ज़रूरत होती है, इनकी नीड होती है, ठीक है। फिर सेकंड लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर दीज फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर, नर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, इन सब के लिए फिर हमें वर्कर्स की भी नीड होती है ना कि भी मतलब लेबोरेटरी में है कि जब तक वहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल नहीं होगा तो हमें वो टेस्ट तो हेल्थ प्रोफेशनल है वही कर सकता है ना, हम तो नहीं कर सकते ना। इसी तरह से भी ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर होना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, वही तो इलाज करेंगे, उन्हीं को तो पता होगा ना कि भी किसी बीमारी का इलाज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो इलनेस होती है उसका इलाज डॉक्टर अच्छे को पता होगा, ठीक है। वर्कर्स जो हेल्प आउट करने के लिए नर्सिस वगैरह हों जो है वो एक हेल्थ केयर सिस्टम में होने चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि आल्सो नीड मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन्स और इक्विपमेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं वो सारे जो है एक हेल्थ केयर सिस्टम में उनकी ज़रूरत होती है। क्यों होती है कि ट्रीटमेंट को बेटर करने के लिए, ट्रीटमेंट को अच्छे से करने के लिए, ठीक है जी।